शास्त्र और शास्त्र के उपासक भरतपुत्र राजा भोज की धारा नगरी और इसके सभी सम्मानित समृद्ध प्रमुखजन और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूँ और शस्त्रों को प्रणाम करता हूँ। शस्त्र पूजन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जितने अवतार हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उन्होंने सभी के हाथ में शस्त्र हैं। शंख, चक्र, पद्म, गदा, तलवार, त्रिशूल, धनुष, तलवार, ये आवश्यक भी है, क्योंकि निर्गुण निराकार नारायण ने जब साकार रूप लिया और इस सगुण संसार की रचना की, तो इसमें स्वाभाविक है कि ये एक प्रक्रिया है कि जब भी कोई अपन उत्पाद पैदा करते हैं तो उसके बाद उसका एक सह उत्पाद पैदा होता है। इसी तरह संसार में दुष्टों की वृद्धि समय समय पर होती है, और जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा तारे कृपा ही सज्जन किया। तो शस्त्र सज्जनों की पीड़ा दूर करने के लिए अंतिम अस्त्र होता है। जब आवश्यक हो तो इसको उठाना ही पड़ता है। बिना शस्त्र के दुष्ट लोग नियंत्रण में नहीं होते हैं। ये हमारी वेद वाणी है, हमारे वेदों का ज्ञान है। हमें विवेक बुद्धि का उपयोग रखकर इस शस्त्र का प्रयोग कब, कहाँ और कितना और कैसा होना चाहिए। तो शस्त्र की पूजा यदि नहीं होगी तो वीर भोग्या वसुंधरा, वीर कहाँ से होंगे? और अगर वीर पैदा नहीं होंगे तो क्या ये भूमि बांझ होगी? और बहुत गर्व की बात है कि संसार का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म से नहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म से लेकर साकार मूर्ति भगवान राम की पूजने तक की व्यवस्था दी है। अहिंसा का पाठ भी सनातन धर्म से चला है, जो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हमारी शाखा है। शस्त्र का सबसे उपयोग सिख धर्म में हुआ, वो भी सनातन धर्म की रक्षा की। सारे धर्मों का स्रोत सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में वेदों ने शस्त्र पूजने का महत्व इसलिए बताया है कि यदि हम शस्त्र नहीं पूजेंगे तो हम बलि नहीं बनेंगे, हम महत्वपूर्ण नहीं बनेंगे, तो दुष्टों से इस भगवान नारायण की वजह सृष्टि रक्षा कैसे करेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, दशहरे के दिन भगवान राम ने मां कालिका के उपासना करके शस्त्र की पूजा कर एक रावण जो जिन्होंने दुष्टता का एक प्रतीक बनाया गया था, उसका उन्होंने अंत किया। तो इसको एक प्रतीक बनाया गया कि हर व्यक्ति दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करे, दुष्टों का नाश करे, दुष्टता को समाप्त करे, ताकि समाज के अंदर सर्वत्र शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो और राम राज की अवधारणा स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।